कल जब खेमका जी की दुखद मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है, तो अब ये लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति खराब दिख रही है। मेरे भाई 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई है। हर दिन खुलेआम लोग रंगदारी, खुलेआम मर्डर, लूट की घटना आम है बिहार में। सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है, तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं, ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। बिहार में आए दिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते रात पटना के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या के बाद अब इसको लेकर सियासत खूब हो रही है। जहां बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की लापरवाही है, कठोरतम कार्रवाई अपराधियों पर की जाएगी। लेकिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर विजय सिन्हा पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब लगातार बिहार में हत्याएं हो रही थी तो डिप्टी सीएम का आंख नहीं खुल रहा था। जब बड़े व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो डिप्टी सीएम का आंख खुल रहा है। बिहार में आए दिन लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है। इस दौरान उनकी आंखें कहाँ बंद थी। बिहार में 4 उगाही मंत्री हैं, उगाही करने में व्यस्त रहते हैं। क्या कुछ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो को। दोनों डिप्टी सीएम ने कहा है कि नीतीश कुमार इस घटना के बाद काफी एक्टिव हो गए हैं, एसआईटी का गठन हुआ है। आपको लगता है सर क्या ये ऑप्टिक्स नहीं है? क्या ये ऑप्टिक्स नहीं है? आप देखिए, एक व्यक्ति की हत्या हुई है और ये दुखद है, लेकिन वो बड़े व्यक्ति हैं। बिहार में हर दिन गरीब लोगों की हत्या हो रही है, जिस पर इन लोगों का ये डिप्टी सीएम का कभी आंख नहीं खुला। और कल जब खेमका जी की दुखद मृत्यु हुई है, उनकी हत्या हुई है, तो अब ये लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति खराब दिख रही है। मेरे भाई 2 दिन पहले सिवान में 3 लोगों की हत्या की गई है। हर दिन खुलेआम लोग रंगदारी, खुलेआम मर्डर, लूट की घटना आम है बिहार में। और 2 साल से लोग चिल्ला रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है। क्यों नहीं एसआईटी बनाया? कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? आप बताइए, पिछले 1 महीने में 5 बच्चियों का रेप हुआ, जिसमें कम से कम 4 बच्चियों की दुखद मृत्यु हुई है रेप के बाद। कितने अफसरों पर कार्रवाई हुई है? तब कहाँ थे डिप्टी सीएम? आज इनका नींद खुला है। अरे भाई, जब तुम्हारे हाथ में सरकार तुम्हारा इकबाल ही खत्म हो गया है, तो खाली 4 अफसर और 4-5 उगाही मंत्री जो हैं, ये सब लूटने में लगे हुए हैं। किसी को बिहार की चिंता नहीं है। बिहार की जनता मर रही है और ये लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। महागठबंधन 9 तारीख को रोड पे उतरने वाली है। महागठबंधन 9 तारीख को वोटर वेरिफिकेशन। मेरे भाई आरजेडी वाले, पहले बात ये समझिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्टोरल रोल का रिवीजन कर रहा है, जिसमें ये संभावना है कि बहुत सारे लोगों जिनके पास सही जिनके इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पेपर नहीं है, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। और ऐसी संभावना बताई जा रही है कि जो गरीब है, जो बाहर मजदूरी करता है, जिसका घर बाढ़ से प्रभावित है, उसके पास शायद ये पेपर न हो। तो इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आरजेडी वाले क्या कर रहे हैं? वो हमेशा रोड पर उतरना, झगड़ा करना, लूटपाट करना, ये उनका नेचर है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर एक सवाल और बताइएगा, जैसा कि अभी आप पिछले सवाल में बोले कि हम अगला दशहरा दिवाली, अगर हमारी सरकार आती है, सत्ता में आते हैं, तो अगला दशहरा दिवाली आपके परिवार के साथ बीतेगी। आखिर 1 साल में क्या रणनीति लाने वाले हैं कि 1 साल में ही पूरा पलायन रुकेगी? 2 बरस से घूम के गांव में समझा रहे हैं। उस समय आप सो रहे थे। जाइए, पढ़िए, देखिए। आप लोग पत्रकार हैं। बिहार में सिर्फ नेताओं की हालत नहीं खराब है, आप जैसे पत्रकारों की भी हालत खराब है, जो 2.5 बरस से जो सवाल का जवाब देते गले में गांठ पड़ गया, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है जिसने पूरा ब्लूप्रिंट दिया है कि 1 साल में कैसे पलायन को रोका जाएगा। पलायन रोकने के लिए बिहार से पूंजी का पलायन रोका जाएगा। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया, उस दिन श्रम का पलायन भी रुक जाएगा।